Dear children, in my previous video, Kinds of Nouns, Part 1, I taught you about proper noun and common noun. I will revise here. Proper noun is the particular name of a person, place, animal, or a thing. And common noun is the name of person, place, animal, or thing of same class or same kind. इट इज़ माई सेकेंड पार्ट ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन. ये मेरा सेकेंड पार्ट है काइंड्स ऑफ नाउन का. आई विल टेल यू हियर अबाउट कलेक्टिव नाउन एंड material noun. Now children, you have to watch this video very carefully and learn what is material noun and what is collective noun. Children, now collective noun. A collective noun is the name of a collection of persons, animals or things considered as one group. कलेक्टिव नाउन कलेक्शन का नेम है. किसी पर्सन्स का कलेक्शन है या एनिमल्स का कलेक्शन है या थिंग्स का कलेक्शन है जिसे हम एक ग्रुप में मानते हैं. या कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स. एक ग्रुप का नेम है. किसके ग्रुप का? किसी पर्सन्स का ग्रुप है, एनिमल्स का ग्रुप है या थिंग्स का ग्रुप है. आपको ये पता ही है कि नाउन्स नेमिंग वर्ड है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर नहीं है, कॉमन नहीं है. यहाँ कलेक्शन का यदि नेम दिया हुआ, इफ़ इट इज़ गिवन अ नेम ऑफ कलेक्शन, यदि कलेक्शन का कोई नेम दिया हुआ है, किसका कलेक्शन? पर्सन्स का कलेक्शन, एनिमल्स का कलेक्शन या थिंग्स का है, तो वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है. यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं डक्स है. उनका जो कलेक्शन है, उनका जो ग्रुप है, उसका एक नेम है. गर्ल्स हैं, गर्ल्स का जो ग्रुप है उसका एक नेम है. स्टूडेंट का एक ग्रुप है जिसे हमने क्लास का नाम दिया हुआ है. इसी तरह से बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसका हम एक अलग से नेम देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लावर्स का जब एक ग्रुप बन जाता है, हम उसको कलेक्ट करके बुके बना लेते हैं, तो हम उस फ्लावर के कलेक्शन को क्या कहते हैं? बुके कहते हैं. इसी तरह मधुमक्खी आप जानते होंगे, बीज, वो एक स्वार्म ऑफ बीज, क्योंकि वहाँ बहुत सारी मक्खियों का कलेक्शन होता है. तो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है जिसे आप कहते हैं, और जो उसका बहुत सारी मक्खियाँ एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, उनका जो झुंड होता है, उनके कलेक्शन को हम स्वार्म कहते हैं, स्वार्म ऑफ बीज. द टीचर इज़ टीचिंग हिज क्लास. अब आप ये देखेंगे, क्लास है तो क्लास में टीचर जो पढ़ा रही है, किसको पढ़ा रही है? देयर इज़ द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट. सो आई हैव गिवन अ नेम ऑफ अ ग्रुप, क्लास. इसलिए हमने ग्रुप का क्या नाम दिया? क्लास. तो क्लास क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया. द आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी सेना. किसकी सेना? सैनिकों की जो सेना है. तो आर्मी वर्ड है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है. इसी तरह से आपको बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव नाउन मिलेंगे जो ग्रुप के एक नेम दिए हुए हैं. जैसे टीम, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड, अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मतलब मोतियों की माला. उस माला में मोतियाँ इकट्ठी हो गई हैं, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, तो वो मोतियों का जो माला हो गया है, उसको हमने पर्ल्स को एक कलेक्शन का नेम दिया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. अ क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स माने नाविकों का, जो जहाज़ चलाते हैं, क्रू, उनका एक जो ग्रुप है उसको हमने क्रू कहा है. अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ प्राइड ऑफ लॉयन, a shoal of fish, a bunch of keys, a gang of robbers. जो डाकू होते हैं, चोर होते हैं, उनका एक गैंग होता है, तो वो उनके ग्रुप का नेम है. a bouquet of flowers, a band of musician. आपने देखा होगा कि ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे लोग, कोई ढोलक बजाता है, कोई तबला बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है. इस तरह से वहाँ से बहुत म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं और सब अलग अलग लोगों के द्वारा बजाए जाते हैं. तो वहाँ पे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग हैं, उन पर्सन्स के लिए हम ग्रुप को हम एक नेम देते हैं, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. अ हर्ड ऑफ कैटल, जहाँ जानवरों का झुंड है वहाँ पे क्या क्या कहेंगे? हर्ड ऑफ कैटल. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे जानवरों के झुंड के लिए, सारे जानवरों के ग्रुप के लिए हमें हर्ड का यूज़ करना पड़े. इनके भी ग्रुप के अलग अलग नेम्स होते हैं. जैसे प्राइड ऑफ
लॉयन, फ्लॉक ऑफ शीप। इस तरह से आपको सारे ग्रुप को याद करना है। नाउ चिल्ड्रन, earlier I told and again कि collection of person or thing counted as one is called collective noun. This is our class. क्लास यहाँ पे स्टूडेंट से भरी हुई क्लास है, वो जगह है, स्टूडेंट बहुत हैं लेकिन हमने उसको पूरा एक नेम दिया क्लास। आई विल ज्वाइन द पाक आर्मी। पाक मीन्स पाकिस्तान। तो यहाँ आर्मी मतलब क्या है, जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हैं उनको हमने यहाँ पे आर्मी कहा। सो आर्मी वर्ड जो है ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। दे आर अ गुड कंपनी। अब यहाँ पे दे आर, दे में बहुत सारे लोग हैं, गुड कंपनी, तो हमने उनके साथ को क्या नेम दिया, कंपनी नेम दिया। तो कंपनी वर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन है। एंड चिल्ड्रन, वंस अगेन a collective noun denotes a group or collection of similar individuals considered as one complete whole. Similar बिल्कुल उसी तरह से considered as one complete whole, जिसमें कि पूरा, चाहे वो persons का है ग्रुप या थिंग्स का है या एनिमल्स का है, पूरे होल को हम एक नेम देते हैं और वो होता है कलेक्टिव नाउन। फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, देयर मे बी मेनी शीप इन अ फील्ड। एक फील्ड में बहुत से शीप माने भेड़ हो सकते हैं, बट ओनली वन फ्लॉक हियर, लेकिन एक फ्लॉक, फ्लॉक क्या है, कलेक्टिव नाउन है, बिकॉज इट इज़ अ नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ शीप। शीप का जो समूह है, जो ग्रुप है, भेड़ों का जो ढेर सारी भेड़ें एक ग्रुप में है, उनको हम फ्लॉक कहते हैं। तो शीप इज़ अ कॉमन नाउन बिकॉज इट मे स्टैंड फॉर एनी एंड एवरी शीप। शीप कोई भी भेड़ हो सकती है, एक भी हो सकती है और कोई दूसरी भी हो सकती है, बट फ्लॉक इज़ अ कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक क्या है, पूरे ग्रुप को, पूरे जो भेड़ों का जो समूह है उसको नेम दिया गया है, वो क्या है, फ्लॉक। बिकॉज इट स्टैंड फॉर ऑल द शीप एट वंस, एक साथ ही पूरे भेड़ों के लिए जो यूज़ हुआ है, बिकॉज इट स्टैंड फॉर ऑल द शीप एट वंस, एक साथ जो पूरे भेड़ के लिए हमने एक वर्ड को यूज़ किया, वो क्या हो गया, फ्लॉक। एंड नॉट फॉर एनी वन शीप टेकन सेपरेटली, हमने किसी एक भेड़ के लिए अलग से फ्लॉक वर्ड यूज़ नहीं किया है, एक अलग से हमें यूज़ करना है तो हमने शीप कहा, और लेकिन जो हमने पूरे उसके ग्रुप को, उसके समूह के लिए जो हमने वर्ड यूज़ किया, वो हमने क्या यूज़ किया, फ्लॉक। तो बट नॉट फॉर एनी वन शिप टेकन सेपरेटली, यहाँ पे किसी भेड़ के लिए अलग से हमने कोई वर्ड यूज़ नहीं किया है। एवरी कलेक्टिव नाउन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉमन नाउन। हर कलेक्टिव नाउन एक तरह से ये कॉमन नाउन होता है। जैसे कि द टर्म फ्लॉक मे स्टैंड फॉर मेनी डिफरेंट फ्लॉक्स और ग्रुप ऑफ शिप, क्लास फॉर मेनी क्लासेस और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो ग्रुप है उनका, उसमें जो लोग हैं वो क्या है, जैसे स्टूडेंट्स का क्लास है तो स्टूडेंट हमारा ये कॉमन नाउन है, लेकिन जो क्लास है वो क्या हो गया है, कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से बहुत से एग्जाम्पल आप देखेंगे, और हमेशा कलेक्टिव नाउन के साथ हमारी सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। ऑलवेज कीप इन माइंड अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स वन इनडिवाइडेड होल एंड हेंस द वर्ब फॉलोइंग इज सिंगुलर, और हमेशा इसके वर्ब को हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। नाउ fourth kinds of noun is material noun. The definition of material noun is a grammar term that refers to a material, जो एक पदार्थ की बताता है या सब्सटेंस को बताता है, from which things are made, जिससे कि हम कोई एक और दूसरी वस्तु बनाते हैं। ये मटेरियल नाउन ये बताता है कि ये एक पदार्थ को बताता है, एक पदार्थ के नेम को बताता है, एक तत्व के नेम को बताता है, जिससे कि हम कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं, जिससे कोई एक दूसरी चीज़ बनाई जाती है। देयरफॉर मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे कि हम कोई दूसरी वस्तु को बनाते हैं। जैसे आप सपोज़ करिए सिल्वर है, सिल्वर के वायर होते हैं, बर्तन होते हैं, ज्वेलरी होती है, और कहीं कहीं आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में भी
सिल्वर का यूज़ किया जाता है। गोल्ड, गोल्ड इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट बनाने काम में आता है। एंड गोल्ड कॉइन्स होते हैं, गोल्ड से भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं। तो गोल्ड क्या हुआ, ये तो हमारा मटेरियल नाउन हो गया, लेकिन इससे जो चीज़ बनाई गई वो क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई। आयरन, लोहे से हम बिल्डिंग मटेरियल बनाते हैं, कॉटन से हम कपड़े बनाते हैं। तो ये कॉटन क्या है, ये मटेरियल नाउन है, क्योंकि इट इज़ ए सब्सटेंस, जिससे कि ये एक सब्सटेंस है, एक मटेरियल है जिससे कि हम कपड़े बनाते हैं। आयरन क्या है, ये एक सब्सटेंस है जिससे हम बर्तन बनाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल बनाते हैं। और जो चीज़ इससे बनाई जाती है वो तो कॉमन नाउन हो जाती है, और ये हमारा जो सब्सटेंस है जिससे हम कोई नई वस्तु बनाते हैं, जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, वो मटेरियल नाउन होता है। सो चिल्ड्रन, यू विल सी हियर material noun is the name of a substance or material from which things are made and which we can see, hear, smell, taste or touch, जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर, शी इज़ नीडिंग फ्लोर, फ्लोर मीन्स आटा। अब आटा क्या है, यहाँ पे मटेरियल नाउन है, और इससे हम जो चीज़ बनाएंगे वो क्या होगी, ब्रेड होगी। तो ब्रेड क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ऑयन इज़ अ हार्ड मेटल, ऑयन क्या है, यहाँ पे लोहा है, और ये यहाँ पे मटेरियल नाउन है, लेकिन जब बिल्डिंग मटेरियल बना लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। 10 चिल्ड्रन, द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड क्या है, यहाँ पे मटेरियल नाउन है, बट जो ज्वेलरी हम बनाएंगे वो ज्वेलरी हमारी क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन हो जाएगी। दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, वुड यहाँ पे मटेरियल नाउन है, और चेयर हमारी क्या है, वो है कॉमन नाउन। इसी तरह से यहाँ ये मिठाइयाँ हैं। अब इन मिठाइयों को बनाने के लिए हमने शुगर, मिल्क, फ्लोर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो ये मिठाइयाँ जो हैं ये तो कॉमन नाउन है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं ये तो कॉमन नाउन है। बट हाउ इज़ इट मेड, ये कैसे बनी है, किन चीज़ों से बनी है, तो जो इसको मिठाइयों को बनाने के लिए जो सब्सटेंस मटेरियल यूज़ हुआ है वो क्या है, मटेरियल नाउन। जैसे शुगर, फ्लोर, ये मिल्क, ये सब क्या है, ड्राई फ्रूट्स, ये सब क्या है यहाँ पे, मटेरियल नाउन है, बिकॉज दीज आर सब्सटेंस, दीज आर मटेरियल्स, ये यहाँ पे मटेरियल नाउन है। बट स्वीट्स क्या है, कॉमन नाउन है। नाउ चिल्ड्रन, यू विल सी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरी, और ज्वेलरी को बनाने के लिए जिस मेटल को यूज़ किया गया है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास। तो ये जो मेटल यूज़ हुआ है ये तो मटेरियल नाउन है, बिकॉज दीज आर सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस है, और उससे जो हमने न्यू थिंग बनाई वो ज्वेलरी बन गई, डिफरेंट टाइप की जो ज्वेलरी बन गई, तो ज्वेलरी हमारा कॉमन नाउन हो गया है। ऑलवेज कीप इन माइंड द थिंग्स वी मेड, जो चीज़ हम बनाते हैं वो क्या है, कॉमन नाउन, लेकिन द सब्सटेंस विच आर यूज्ड इन मेकिंग दीज थिंग्स, जो सब्सटेंस इसको बनाने में यूज़ होता है वो क्या होता है, मटेरियल नाउन। नाउ चिल्ड्रन, इसी तरह से आप समझेंगे कि लेदर है, लेदर एक सब्सटेंस है, लेकिन जब हमने इसे शू बना दिया तो शू क्या हो गया, कॉमन नाउन, और लेदर मटेरियल नाउन। बेल्ट बना दिया, बेल्ट क्या हो गया, कॉमन नाउन, और लेदर क्या हो गया, मटेरियल नाउन। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं, रबर है, रबर का यूज़ हम टायर बनाने में करते हैं, तो रबर हमारा मटेरियल नाउन हो गया, और टायर क्या हो गया, वो कॉमन नाउन हो गया है। रबर के टॉयज़ बनते हैं, तो रबर हमारा यहाँ पे मटेरियल नाउन है, बिकॉज इट इज़ अ सब्सटेंस, और टॉयज़ जो हो गया वो हो गया हमारा कॉमन नाउन। सो चिल्ड्रन, ऑलवेज कीप डिफरेंस मटेरियल में और जो उससे चीज़ें बनाई जाती हैं